ठीक है भैया, पहला मॉडल एक्सरसाइज 1 का A3 का सी। एक मिनट इतना सारा पूछ लिया। A2 का बी, A3 का सी, A2 का बी, A3 का सी का है। तो इतने ए में भी डाउट पूछ रहे तुम लोग। अरे यार, तो शर्म आ रही है मुझे। तो B6 भी चलेगा। ये तो अपने बहुत सारे डाउट डाल देती है फटाफट। रुक जाना है एक मिनट भैया। A3 का सी, B5 6, C2 3 और D2 सारे ही पूछ लेती है। चलो तुम देखते हैं। आज सिर्फ डाउट्स होंगे। हाँ, डाउट्स ही कर लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए डाउट्स में किया ना। सॉलिड स्टेट भी है C4। अच्छा, C2 C3 इसमें पूछा तो 4 में समझा। D3, अरे यार, E1 का 5 6, D6 लिखा हुआ है मैंने। D7, D5 का C, D1 नहीं है बट D1 काट देता हूँ। चलो ठीक है। B8 D6। अरे यार, ऐसे मत करो कि मतलब कुछ हम पूछ लेते हैं, कुछ तुम पूछ लो, सारे ही हो जाएंगे। सर, कोराइजन वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ाया था तो हाँ पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ाया है, क्या है, पढ़ाया था या नहीं? मैंने तो पढ़ाया था, मुझे याद है। सब पढ़ा दिया मैंने, खत्म। D5 का BCD, अरे बाप रे, D5 का BC और D। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं, है ना। रिड्यूसिंग पावर समझा दूं, उसमें क्या है। रिड्यूसिंग पावर मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। अगर मेटल है तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। फिर पोटेशियम, ऐसे बता दूं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिड्यूसिंग पावर। अगर एसआरपी वैल्यू से कोरिलेट करना है तो देख लूंगा भाई, जिस आयन की एसआरपी वैल्यू सबसे कम होगी वो मेटल के फॉर्म में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दैट इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सा पूछ रहा है, F7। ठीक है, B6 लिखा, 7 भी लिखा, लिख तो दिया है। रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात। रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात, एक ही बात होगी। रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। शुरू करें। चलो फिर शुरू करते हैं आज डाउट्स फटाफट। सबके पास शीट है A2 का भी, शीट है ना सबके पास। ऑब्वियसली शीट होगी। अरे वन, ये भाई, ये पार्ट 1 बताया क्या तुम लोगों ने? इसलिए मैंने कहा था डाउट साथ साथ करते जाओ, नहीं तो तुम लोग ऐसे पूछोगे ना मुझसे डाउट्स, हो गया मेरा काम। अच्छा ठीक है, A2 का BC। A2 में क्या था यार, लो भाई A2 करते हैं। बी में क्या गिवन है? हाँ तो Fe, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट साइड वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो लो भाई एनोड रिएक्शन ये हो गया। सेल रिएक्शन लिखना है और कैथोड रिएक्शन रिड्यूसिंग रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या लिखना है? एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो। लो हो गया।
ये किसने पूछा था? A2 का BC, ये B हो गया, ऐड करके बता देना। C वाला बता देना, C वाला देख लो, C वाले में एनोड रिएक्शन। अगर किसी के पास शीट नहीं है तो मैंने उसको शीट भेज दिया, ठीक है? तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास शीट नहीं है। चलो अपन एनोड शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो अब ये कह रहा है A3 का C, वाई द आंसर देयर इज टू सॉल्ट ब्रिज। होंगे तो पढ़ने तो दो पहले, रुक तो जाओ। C वाला तो एनोड रिएक्शन है, Cl था उसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस को Cl2 लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड रिएक्शन ऐसे कर लेना, सेल रिएक्शन बता दो, सिल्वर आयन है, ठीक है? ये 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू सिल्वर, लिख लेना। लो दोनों का ऐड कर दो, सेल रिएक्शन आ गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लिख दो। हो गया, और इसका सेल रिएक्शन ये हो जाएगा, बाकी आप कैंसिल कर दोगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम बताओ क्या है, अगर कुछ है तो। H+ क्यों दिया है? हाँ तो मीडियम देंगे ना, इट इज अ रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन। भाई एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक मीडियम में अलग होगा। MnO4 बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होगा, तो आपका मीडियम तो देना ही पड़ेगा। अब A3 का C, अब चेक करेंगे A3 के C में, A3 के C में क्या गिवन है, ठीक है? राइट द सेल नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख भाई, लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड, और लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और टिन का नहीं, Br का रिडक्शन हो रहा है A3 के C, A3 के C में पर लिखेंगे भाई, लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज लिखेंगे, और उसके बाद Br2 का मतलब अपन को ऑक्सीडेशन करना है, तो राइट लाइक दिस। इसमें तो कुछ चॉइस ही नहीं है अपने पास। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो ये लो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या प्रॉब्लम था इसमें? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है। थर्ड हो गया, A3 का C। B का 5 6 क्या लिखना है तुमको? प्लेटिनम क्यों लिखते हैं? हाँ तो बताया तो था, हवा में थोड़ी जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, वो हाफ सेल पढ़ा है ना आपने?
रेडॉक्स वाले में भी आपको प्लेटिनम लिखना पड़ेगा, इन दोनों में प्लेटिनम आया। भाई ये भी आयंस है, ये भी आयंस है, तो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल, मेटल कहां से, मेटल रॉड नहीं है ना, तो मेटल रॉड में क्या लेंगे, प्लेटिनम को लिखना होता है, तो लिखेंगे ना। इसका मतलब तुमने कोई क्लास तो मिस किया है, क्योंकि ये सारा पार्ट मैंने आपको बताया है। क्या बोल रही है बार बार, एक मिनट रुकना यार, ये बार बार बोल रही है। E3 के C में why in answer there is two salt bridge। मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ये है भाई A3 का C। अब आंसर तक जाना पड़ेगा यार, कौन सा पेज नंबर है ये, 2। देखते हैं आंसर में क्या गिवन है, मतलब क्या यार पूछ रहे हैं आंसर में why there is, क्या हुआ भैया, तो बहुत पीछे हो गए। आंसर में क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये ढूंढो, मींस व्हाट, कहाँ गिवन है, मेरे इसमें तो नहीं गिवन है। मेरे इसमें तो नहीं गिवन है, मेरे इसमें तो एक ही सॉल्ट ब्रिज गिवन है, नहीं है। वो गलती से लिख गया होगा सर, ये वाला जो बन गया ना वो गलती से बन गया, इसमें वो सॉल्ट ब्रिज में। रुक जा, रुको, नो इट इज नॉट अ मिसप्रिंट। एक बात देखो, पहले एक बार देख लो, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसमें H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन C1 है, मैं कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहा हूँ। एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसमें भी HCl है, इसमें भी HCl है, सॉल्ट ब्रिज है, ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लेटिनम। इसमें अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लेटिनम को एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना कंपलसरी है, तो इसके बाद मैं गैस लिखूंगा, उसके बाद H प्लस आइन लिखूंगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन में लिखूंगा, मुझे प्लेटिनम एक्सट्रीम राइट पे लिखना होगा, उसके साइड में हमेशा गैस लिखा जाता है और H प्लस आइन लिखा जाता है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये भी HCl था, ये भी HCl था, ये भी HCl था। अगर दोनों HCl है तो इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। इसमें प्रेशर P2 है, इसमें प्रेशर P1 है, तो इसमें प्रेशर P1 हो जाएगा, इसमें प्रेशर P2 हो जाएगा। इफ C1 इक्वल टू C2, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें तो सॉल्ट ब्रिज ही नहीं लगाया। अगर सॉल्ट ब्रिज मेंशन नहीं है ना, इसका मतलब है यहां भी वही सोल्यूशन है जो यहां सोल्यूशन है, और दोनों में कंसंट्रेशन एक जैसा है, तो फिर सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपन ने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। मतलब ये भी H2 HCl में डिप्ड है, ये भी H2 HCl में डिप्ड है, और दोनों जगह कंसंट्रेशन इक्वल है, तो फिर सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने कहा 2 सॉल्ट ब्रिज लगाए उसमें, नहीं सॉल्ट ब्रिज ना लगाए तो चलेगा, सॉल्ट ब्रिज लगाना तो पड़ेगा, इसमें मिसप्रिंट है, वो 3 के C में मिसप्रिंट था, इधर एक और सॉल्ट ब्रिज लगा दिया उसने, ऐसे डबल लाइन लिखा, वो एक ही लाइन होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है। मैं सेक्शन बी भेजूंगा, ठीक है, चलो।
ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। अगर ऐसा सॉल्ट ब्रिज मेंशन नहीं है तो क्या समझना है हमको। बी में 5 6 7 8 यार सारे ही पूछ रहे तुम लोग, मतलब 5 6 7 8 गलत बात है। 5 से शुरू करते हैं। अच्छा देखो सबके पास ना शीट है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। मुझसे कहा है B5 में इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, अभी बता देता हूँ 1.30। नहीं वो तो एसआरपी वैल्यू अपन को पता है, कैलकुलेट करके दिखाओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है, मेरे इसमें B8 नहीं है, सिर्फ B6 तक है। मेरे इसमें भी B6 तक है, B8 किसने पूछ लिया। अब छोड़ो ना, पहले डिस्कस तो करते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन को गिवन ये है भाई, इसको कैलकुलेट करना है और गिवन अपने पास ये है। और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गिवन ना अपन। अच्छा देख अब इसमें क्या करेंगे, तो सीधा सीधा गिवन है ना। देख भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और सेल पोटेंशियल गिवन है इसका अपन को। देख मुझे एक बात पता है, कैथोड माइनस एनोड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए ई सेल गिवन है मुझे। मैंने आपको पहले बताया था ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे कर दो, क्या प्रॉब्लम है, कैथोड माइनस एनोड की जगह ऐड कर दो, एक ही बात है। ये कितना गिवन है अपन को, सेल पोटेंशियल माइनस 0.15। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब प्लैटिनम के लिए कितना गिवन है, प्लैटिनम के लिए गिवन है 1.20। ठीक है, और ये अपन को कैलकुलेट करना है, हो गया। इसको इधर लाते हैं 1.35 हो गया। लो भाई हो गया। ये कैथोड माइनस एनोड है, ये तो ये किसने पूछा, किसने है ऐसे कैसे, मतलब गलत बात है ये सीधा सीधा कैथोड माइनस एनोड लिखा तो है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता दो, बोल ही जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दो, मतलब आपने पूछा क्या था, आपका आंसर क्या है। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, 6th वाला है, B6 लेते हैं। What is the E naught of the cell? अपन को E naught of the cell कैलकुलेट करके बताना। If reduction potential given है अपन तो what is the E naught of the cell? This. अच्छा, calculate E naught of cell for, अपने पास क्या गिवन है, twice of Cr plus thrice of H2 give plus thrice of OCl minus will give you what, twice of Cr3 plus। कोई बात नहीं, कर लेंगे। twice of Cr3 plus plus thrice of Cl minus plus 6 OH minus। जरा देखो इसमें क्रोमियम एनोड रिएक्शन तो अपन को दिख रहा है साफ साफ। क्रोमियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। और Cl OCl विद H2 अपन को गिवन है, और इसका E नॉट भी गिवन है। E नॉट क्या गिवन है इसके लिए अपन को -0.76। इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन को गिवन है, ये ऑक्सीडेशन है। मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेता हूँ। सो रिडक्शन पोटेंशियल अपने लिए होगा Cr+3 -0.46। वो रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, और इसका भी रिडक्शन रिएक्शन। किसी को डाउट है तो बोलो।
हाँ तो लिखा ना मैंने, इसलिए तो ये लिखा कि रिवर्स रिएक्शन रिवर्स है, बोल दिया ना रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, लेकिन लिखा ना ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ी लिखा। भाई ध्यान दो, मैंने वहां पर जो अपन को रिएक्शन गिवन है वो ये है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन, और इसके लिए ये वैल्यू गिवन है तो लिख दिया ना मैंने। लिखो आप ऑक्सीडेशन, हमें क्या मतलब है, आपने लिखा ना यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल, मेरा काम हो गया, राइट ना। मुझे इसमें सीआर राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो मैं उसका ऑक्सीडेशन एनोड रिएक्शन कहूंगा। तो मैं कैथोड रिएक्शन कौन सा लेता हूं? कैथोड रिएक्शन मेरे पास इसमें रिडक्शन लूंगा मैं, सीएल ओसीएल माइनस, मीडियम बेसिक है, चलो कोई बात नहीं, सीएल माइनस में मीडियम बेसिक में बैलेंस है क्या ये? बैलेंस है, तो फिर बैलेंस रिएक्शन है तो बैलेंस कर ही देते हैं फिर इसमें। ओसीएल माइनस है प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स get convert into Cl minus plus twice of OH। भाई इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ऐड कर लो। ऐड करने से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बता दो जरा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है 0.94। देखो इन दोनों को ऐड करने से मुझे सेल मिल रहा है, ये एनोड है ये कैथोड रिएक्शन, और मुझे सेल मिल रहा है, तो ठीक है, ये कैथोड होगा वो एनोड होगा, सो ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये कैथोड रिएक्शन है 0.9, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो माइनस ऑफ 0.7674, ये लो होगी, ऐड कर लो 94 प्लस 7। अब बताओ कोई डाउट है? हो गया। ये वैल्यूज होते हैं, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको थोड़ी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं तो होता है ऐसे। तो बीच में अपने, अच्छा कैथोड माइनस है बिल्कुल, ये वाला दिमाग में तो वही था कि माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है। अब बताओ हो गया अपना आंसर। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्लास में बताया हमने, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो ये बताओ 7-8 क्वेश्चन तो है ही नहीं मेरे इसमें शीट में, तुम्हारी शीट में है क्या? सबने पूछा किसने? पार्ट 2 का पूछा है, अरे भैया पार्ट 2 रुको, अभी पार्ट 2 रुको 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 रुको, पार्ट 2 बी के बाद सी की बात करते हैं, 2 3 4, सी का 2 3 4 लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा C2 की बात, सी में डेल्टा जी लिखना है अपन को, चलो 2 देखते हैं। C2 is standard reduction potential in the figures। हाँ तो ये तो एलिंगम वो है ना, लेटिमा डायग्राम, लेटिमा डायग्राम में SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है,
और इसके लिए अपन को ई नॉट कैलकुलेट करेंगे ना। इसमें लिख लो N1 E1, इसको लिख लो N2 E2 और इसको E3 कर दो, तो हो गया ना। N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2। तो लिखो ना E3 नॉट इज इक्वल टू, लेटिमेट डायग्राम ना, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, लिख लो। N1 कितना है, तो N1 में ये +6 से +4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, मल्टीप्लाई बाय -0.936 प्लस, ठीक है ना। इसमें +4 था और इसमें +2 था, तो n फैक्टर होता है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, तो +2 है तो n फैक्टर इज 2, तो 2 into -0.576 डिवाइड बाय +6 से +2 4। लो भाई हो गया। लेटिमेट डायग्राम पढ़ा ना, यही तो था, पढ़ा था ना आपने। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बड़ा है इससे, इसलिए इसका इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। लेकिन वो थोड़ी पूछा था अपन से, तो ई नॉट पूछा था, करेंगे ना। अपन ने डेल्टा जी को किया है, ये n क्यों ले रहे हैं, डेल्टा जी अपन को पता है ना, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 नॉट, ये किया ना अपन। सीधी कैलकुलेट कर देना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देख भाई, the oxidation potential of Mn3 plus in the acidic solutions are given to us, ठीक, Mn +2 +3 प्लस ये given है मुझे, चलेगा। is the reaction Mn3 plus with H2O into Mn and MnO2 is spontaneous under the condition or not? What is the change in free energy? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसा क्यों लिखूं, लेटिमेट डायग्राम। आपने तो कहा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर की तरफ लिखते जाना, ऐसे कहा था ना, लिख दिया हमने। ये जो वैल्यूज गिवन है ये मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन है, क्यों, क्योंकि इधर से इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर से इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो वैल्यूज गिवन है मुझे। मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख लूंगा अपने यहाँ, Mn और MnO2 1.5 और Mn+3 और +4 वाले में 1.0 ऑक्सीडेशन था, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पर अपन रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, अपन को पता है। N1 E1 नॉट, N2 E2, N2 E2 नॉट इज ग्रेटर देन N1 E1 नॉट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अपन ने उल्टा कर दिया ना रिएक्शन, ये इधर से इधर बता रहा है, इधर से इधर बता रहा है, तो अगर इधर से इधर के लिए नेगेटिव है तो इधर से इधर के लिए क्या होगा, लगता है समझ में आ गया। वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हैं यार मेरे, तो मजा आ गया। चलो भाई, किसी को डाउट होगा तो बता देना। तो पता अपन ने क्यों किया था ऐसे, उल्टा क्यों किया, क्योंकि अपन को पता था लेटिमेट डायग्राम से फटाफट कैलकुलेट हो जाता है। आपने बताया था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर की तरफ लिखते जाना, जो भी गिवन है।
ऐसे पढ़ा था ना अपन ने, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ऐसे सब बात लिखे थे ना अपन ने, काफी कुछ कैलकुलेशन किया अपन ने, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कैलकुलेशन ऑफ अदर हाफ साइकिल्स। अब देख भाई, अगर आप स्पॉन्टेनिटी पूछ रहे हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्योंकि N2 N1 N2 जो है वो 1 है, एक का चेंज है ना, इधर भी एक का चेंज है, तो N2 E2 इज N2 E2 नॉट, सो स्पॉन्टेनियस। अब क्या कैलकुलेट करना है? अब वो कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि स्पॉन्टेनियस इन दिस, अब आप डिस्प्रोपोर्शनेशन का डेल्टा जी भी कैलकुलेट करो। अब डेल्टा जी कैलकुलेशन में अपन को प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम क्या, मतलब करना पड़ेगा और क्या, तो अपन कहेंगे Mn+3 को एक बार रिड्यूस करवाना पड़ेगा, और एक बार Mn+3 को अपन को ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा, ये ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया था, इसने लूज किया, इसको ऐड कर लो, तो ट्वाइस ऑफ Mn+3, ये Mn+2 है और MnO2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है? 1, मतलब अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अपन को 1 बताना है। डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए, इसके लिए डेल्टा G1 नॉट, इसके लिए डेल्टा G2 नॉट। ये रिएक्शन बनेगा, तो G3 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। अब कैलकुलेट कर देना इसमें, माइनस NF लेके जूल्स में कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया, राइट। और यहाँ पर जो ये कैलकुलेट करते हैं अपन, ये मोलर कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करेंगे, दे आर एन फैक्टर्स। ये अपन एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये N1 E1 जो है वो एन फैक्टर, ये अपन को पता है। इस रिएक्शन में रिडक्शन किया अपन ने, पहले वाले रिएक्शन में डेल्टा G1 में माइनस N1 EF E1 प्लस माइनस N2 F E2 और ये माइनस N3 F E3। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में बता देंगे, जूल्स में वही तो आंसर आएगा। तो माइनस साइन तो कैंसिल कर लेते हैं, तो NF E3 नॉट पूछा है अपन से। ये पहले अपन E3 नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि F को कैंसिल कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, कर लेते हैं। F और नेगेटिव साइन कैंसिल कर लेते हैं। अब N1 में तो रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा मैं, कितना गिवन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल? 1.5। और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें तो आपने ऑक्सीडेशन किया, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करूंगा तो मुझे माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय करूंगा तो आई गेट 1, तो मेरे पास ये आएगा 0.5 वोल्ट। चलो E3 नॉट आ गया, तो डेल्टा G नॉट बता दो। N तो 1 है, ये 5 आएगा आपके पास, तो अपन बता देंगे F क्या आएगा अपने पास, दैट इज
G3 नॉट इज इक्वल टू 5, नहीं पता E3 नॉट इज इक्वल टू 5 है ना, तो जूल्स में कन्वर्ट कर देता है ये ना, हो जाएगा आधा आ रहा है। अपना आंसर तो आ रहा है 4825 यार, कुछ गड़बड़ है क्या, देखना उसमें 965 बोलेगा डिवाइड बाई 2, हाँ तो रहा सही तो आ रहा है, करेक्ट हो गया। अब बताओ C4, C4 वाला क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। C4 में आपने कहा है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन यूजिंग द डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। हाँ तो मुझे ये सेल गिवन है, इसमें थर्मोकेमिस्ट्री यूज करते हैं ना, ये CO2 है, इसका डेल्टा G1 नॉट मुझे गिवन है, दैट इज द -395। यूनिट सबके एक जैसे हैं इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा, किलो जूल पर, बट ध्यान रखूंगा twice of Al that is a liquid gives plus 3/2 O2 get converted into Al2O3 solid, और इसके लिए मुझे डेल्टा G2 नॉट 1269 किलो जूल पर, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा। Al2O3 सॉलिड से मैं मेल्ट करूंगा, Al2O3 इसको मेल्ट करने के लिए मुझे डेल्टा G यूज करना पड़ेगा 16 किलो जूल पर। मैं चाहता हूं इन रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाना है मुझे, twice of Al2O3 that is a melt plus thrice of C gives you 4Al that's a liquid plus thrice of CO2, चलेगा ना। तो इसका जो डेल्टा G नॉट होगा वैल्यू, मुझे Al2O3 ट्वाइस चाहिए, वो भी मेल्टेड, कोई बात नहीं लिख लेते हैं, मतलब उसको रिवर्स करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, और रिवर्स करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन को अगर रिवर्स करूंगा तो डेल्टा G इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, फिर मुझे Al राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो इसको मैं रिवर्स करने वाला, मतलब ये डेल्टा G नॉट जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा G3 नॉट माइनस में, क्योंकि मैंने उसको रिवर्स किया इसलिए मैंने माइनस किया, इसको भी रिवर्स किया तो प्लस करूंगा माइनस डेल्टा G2 नॉट, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा G3 नॉट, क्योंकि मुझे CO2 राइट हैंड साइड पे चाहिए। इसको मैं लिखूंगा तो मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको रिवर्स करूंगा तो 2 इंटू माइनस माइनस, ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1269, उसको रिवर्स करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिवर्स करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 395, ये किलो जूल्स में आ जाएगा। वंस आई गॉट डेल्टा G नॉट, आपने पूछा क्या है मुझसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मुझे लगा कुछ E नॉट पूछेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या, एल्यूमिनियम बनाना है तुमको, ये +3 में है, 0 में कन्वर्ट हो,
एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, तो 4 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे? 12। हो गया, ये पूछो उसमें क्वेश्चन। ईएमएफ भी पूछा है तो कर देना उसमें। हो गया ना, फिर तो ई नॉट तो कैलकुलेट कर ही लिया। अब डेल्टा जी नॉट यहां से लिख लेना, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा जी नॉट, इसको इक्वेट कर देना माइनस जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसको -12, इधर माइनस है, -12 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट ऑफ द सेल। लेकिन ये जूल्स है और ये सब किलो जूल में यूज किए, उसका ध्यान रखना बस। अगर ये वैल्यू एक्स आता है तो इसको एक्स से इक्वेट कर देना, जो भी एक्स है उसको इक्वेट कर देना, हो गया आपका ई नॉट ऑफ द सेल। मैंने इसको किलो जूल बना लिया, हो गया, बता देना। अब बताओ, अब फट जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। बोलो तो कर देता हूँ, है ना। मतलब वो कैलकुलेशन आप कर, मुझे मतलब करने की जरूरत है। ये जूल्स था ना, मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो कर दिया। भाई इधर ये किलो जूल है, समझ में आ गया उसको। अब क्वेश्चन नंबर तो कैलकुलेट करके बताना। डी सेक्शन में, चलो डी में देखते हैं। डी का 2 और 6 कर लो, D2 D6। D2 में गिवन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। देखो भाई, इस रिएक्शन को देख के मैं इसका ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ, और रिएक्शन को देख के मुझे ये पता है कि इसमें एनोड और कैथोड कौन सा है। कैथोड जो होगा वो सीरियम वाला होगा, और आयरन जो होगा वो ऑक्सीडेशन वाला होगा, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चलो सीरियम के लिए भी गिवन है और आयरन के लिए भी गिवन है, राइट। तो सीरियम के लिए कितना गिवन है? 1.61 रिडक्शन पोटेंशियल, और आयरन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मुझे 0.77। लो भाई, ई नॉट आ गया। अब नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एन माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यू सी। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0। कैथोड माइनस एनोड आ गया मेरे पास, माइनस करके देख लो कितना आ रहा। 1.61 माइनस 0.77 वो कर लेना, माइनस 0.0506 कर देता हूँ, और ये आ गया अपने पास कितना, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कितना, दोनों में एन का वैल्यू 1 है, मतलब एन का वैल्यू 1 है इंटू लॉग ऑफ के सी। लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में एंटी लॉग गिवन होगा तो कर लेना उसको, है ना। क्वेश्चन में एंटी लॉग गिवन होगा तो उसको कर लेना। नेक्स्ट इज D3।
D3 पूछा था या डी मतलब कौन सा था? D2 D6 चलेगा, D2 D6। अच्छा D3 भी पूछा है, राइट। तो अगर एंटी लॉग नहीं गिवन है तो जो मतलब फिजिक्स में सीखा ना आपने, मैथ्स में लॉग और एंटी लॉग, उससे कैलकुलेट कर लेना। क्या करें बताओ, कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेंगे, ई की पावर लिख लेंगे, उस टाइप से दे देंगे, वो वैसे नहीं करेंगे। अब D3 में कहा है कि द फंक्शन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक सेल है। मेरे पास एक ई नॉट ऑफ द सेल गिवन है, कॉपर +2 कॉपर में गिवन है और 0.34 गिवन है, चलेगा। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 40। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल तब कैलकुलेट करो जब pH का वैल्यू 14 हो। कर देंगे, मैं क्या करता हूं, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे ना, सेल बनाएंगे, क्योंकि एक हाफ सेल तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो ये ज्यादा है तो अपन ऐसे बना, ऐसे बना लेते हैं, ये तो बन गया सेल। अब ये एस एच ई इसका ई नॉट तो 0 होता है, तो अपन लिखेंगे ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस, ये तो गिवन है अपन को कैथोड, और ये 0 गिवन है अपन को एनोड एस एच ई, माइनस 0.0591, एन का वैल्यू अपन 2 ले लेंगे। और यही बचेगा अपने पास लॉग में। इसका तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिक्विड है, तो सब कुछ क्या होगा, 1 होगा। ये बचा अपने पास, ये सब है। अब मुझे क्या चाहिए, ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है। सो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.34 माइनस 0 माइनस 0. इसको 0.3 कर देते हैं, है ना, 6 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। हो सकता है कभी कभी वो लिख भी देते हैं। अब चाहिए अपन को लॉग ऑफ कॉपर है, तो चलो देखते हैं क्या गिवन है अपन को। अच्छा केएसपी तो गिवन है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। केएसपी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड मुझे गिवन है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। 10⁻⁹ अपन को पता है केएसपी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव टू द पावर ऑफ 2। ये मुझे गिवन है 10⁻⁹, ये कॉपर आयन होगा। और OH माइनस आयन मुझे गिवन है कि कितने पीएच पे, मुझे कितने पीएच पे कैलकुलेट करना है कॉपर आयन कंसंट्रेशन। तो इसका कंसंट्रेशन pH इज इक्वल टू 14 पे कैलकुलेट करना है, तो अपने पास H प्लस आयन कितना होगा, 10⁻⁻14, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10⁻⁻14, इसलिए तो इसको 1 लिख रहे हैं। चलो इसको 1 डाल देते हैं, pH इज इक्वल टू 14 गिवन है ना, मतलब H प्लस आयन 10⁻⁻14 हो गया अपना क्वेश्चन। ऊपर लेके जाते हैं, 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.34 माइनस 0.06 इंटू 19 प्लस 19, इधर 19 आएगा तो 19 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आया, कोई आंसर होगा। हम्म, टू मिस कर दिया मैंने, कहां पर? अच्छा, ओके, टू मिस कर गया, ले लिया, तो आंसर बिल्कुल कर लिया, हो गया, आंसर आ गया, आ रहा है ना। चल दूसरा चेक करते हैं। अब D3 के बाद D6 था सर, D6 पूछा है, क्या पूछा है D6,
D4 है और D5 का C। अरे यार, अच्छा D4 भी है, चलेगा ना। D4 में क्या, इसलिए मैं कहता था कि जब अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, फटाफट हो जाता है और फिर अपन को याद भी रहता है क्योंकि अपन ने सॉल्व किया होता है। D4 में गिवन है अपन को द ईएमएफ ऑफ द सेल दिस। अब सेल गिवन है तो बड़ा इजी होगा यार, ये तो अभी बता देता हूँ। सेल लिख लेता हूँ पहले। ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए तो हैं। अब H प्लस आइन 1 मोलर गिवन है, सब कुछ 1 1 1 1, तो एस एच ही लिख देता हूँ। ये लो, ईएमएफ इसका गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, वैलेंसी ऑफ द मेटल। अच्छा ठीक है, वैलेंसी ऑफ मेटल। ई नॉट ऑफ मेटल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने माइनस साइन लगा तो लिया। चलो इसको देखते हैं हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं क्योंकि वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो लिख लेते हैं। तो इसमें अपने पास मेटल सॉलिड आ गया प्लस 2NH प्लस साइड, NH2 आ गया, Mn+2 आ गया। तो ठीक है, ई सेल कैथोड 0 है, माइनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.76, 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है। लॉग ऑफ लिख लेता हूँ। ये देखो अपन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन और H2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अपन को पता है वो सब 1 गिवन है। M का प्लस N गिवन है मुझे, तो ये तो N आगे लेके आऊंगा तो कैंसिल भी करूंगा। तो ये मुझे गिवन है 0.81, ये मुझे गिवन है 0.76, 0.06 ले लेता हूँ इसको और लॉग ले लेता हूँ Mn को पावर पे इधर लेके आता हूँ। Mn का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय 2n कर लेता हूँ और अपन को यहाँ पर Mn कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टू द पावर ऑफ 2 है ना, ये टू द पावर ऑफ 2 था, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो 0.0 के बाद ये ले भाई, सॉल्व कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाता है, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर, सॉल्व हो जाएगा। 0.81 माइनस 0.7। तो इसका मतलब है ये कैंसिल करवाना चाहते हो आप इससे, ऑलमोस्ट उतना ही है ना, नहीं थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो 2 × 10⁻⁻2 प्लस आ जाएगा 0.09591, ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है इनका वैल्यू। देखो कैलकुलेट,
इनका वैल्यू 2 के आसपास आ रहा है। आ रहा ना 2? ठीक है, एन का वैल्यू 2 आया। आगे अब मैं D5 की बात करता हूँ, तो n इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मैं D5 की बात, consider the following electrochemical cell. Write the balanced net ionic equation for the spontaneous reaction of the cell. Calculate the E naught of the cell. If the EMF of the cell is 1.6, calculate the concentration of zinc. Cell given है मुझे। LHS में क्या गिवन है? जिंक। ये तो हो गया सर। पहला वाला पॉइंट था राइट द बैलेंस रिएक्शन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये तो हो गया सर। ये तो हो गया आपका एक बार। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ द सेल रिएक्शन ना, तो आप कैथोड माइनस एनोड करो। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? सिल्वर के लिए 0.8 कितना है? प्रोडक्शन पोटेंशियल बता दो। If the EMF of the cell is 1.6, then calculate the concentration of zinc ion. बता दें। तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? इक्विलिब्रियम में गिवन है तो अपन को क्या गिवन है, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिनती? मैं तो क्यूसी वाला, उसमें कहा है कहीं रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम? कहाँ लिखा रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम? हमें आंसर में क्या गिवन है, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? आंसर क्यों देख रहे, क्वेश्चन देखो ना। तो आंसर के पीछे की बातें होगी, थोड़ी देर पहले भी सर आंसर में ये गिवन है, आंसर ठीक है ना, हमें तो क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखूंगा मैं। उसने कहा जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो अगर ई नॉट मुझे गिवन है, ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है मुझे, अगर मुझे ईएमएफ 1.6 गिवन है और ई नॉट ऑफ द सेल 1.56 है, माइनस 0.0591 है और डिवाइड बाय 2 है इनटू लॉग ऑफ, उसने कहा जिंक का इन कैलकुलेट करो कितना, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। सिल्वर आयन होना चाहिए उसमें 0.1 मोलर, लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है?
लिखो। ये लो। हो गया। अब क्या बचा? उसमें डी सेक्शन भी है, डी सेक्शन भी पूछा किसी ने। डी भी पूछा है। चलो डी वाला भी कर लेता हूँ। क्या चाहिए उसमें? How will the cell potential will be affected if the Ki is added to the concentration of Ki? Zinc, silver will be decreased. No? So if we add Ki, तो जो सिल्वर आइन है ना, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट था ना अपने पास 0.1 मोलर, उसमें अगर आप Ki ऐड करोगे तो AgI का पीपीटी बन जाएगा प्लस KNO3 आ जाएगा। तो सिल्वर आइन डिक्रीज हो जाएगा, सिल्वर आइन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेसिपिटेट में चला जाएगा। तो अपन को बताना था कि अगर अपन हाउ विल द सेल पोटेंशियल, अच्छा ई नोट कैसे अफेक्ट होगा अगर अपन के आई ऐड कर देना। तो के आई ऐड करोगे तो अपन क्या कहेंगे, देख भाई के आई ऐड करने से ये फर्क पड़ रहा है इस पे, इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा मतलब ये वैल्यू बढ़ेगा, और ये वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि इससे माइनस ज्यादा होना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस, बता दो, सेल पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट ना? क्या ऐड करने से सिल्वर आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब D5 हो गया, D6, D6 भी है, D6 भी है। मेरे पास दो हाफ सेल्स हैं। At what pH the above two half cell have the same E value? Assume the concentration of all the other ions except H plus and unity. बता दो ना इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक सेल ऐसे बना लो, और एक और सेल ऐसे बना लो, दूसरा भी पॉजिटिव है। ऐसे बना, ठीक है। इसका ई सेल लिखो, कैथोड इज दिस, सो कैथोड मुझे गिवन है 0.7679 माइनस 0 माइनस 0.06 कर देता हूँ और डिवाइड बाय n लॉग ऑफ क्यू सी, ये बनाना पड़ेगा अपन को, बना देता हूँ फटाफट है।
इस पे क्या होना है, रिडक्शन। वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चलो भाई हो गया। इनटू लॉग ऑफ, बाकी सब तो वन ही आना है, एच प्लस साइन भर लेते हैं। बाकी सबको तो वन ही एज्यूम करना है, तो लिखने की जरूरत क्या है। इसके लिए ई से लिखते हैं, इसके लिए ई नॉट मुझे गिवन था 0.3 माइनस एनो माइनस 0.06, एन इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 और 4 8, तो 7 6 6 हो गया, इंटू लॉग ऑफ एच प्लस एन, 1/h+n टू द पावर ऑफ 8, बाकी सब तो वन लेना। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वेट कर दो। इससे एच प्लस एन कैलकुलेट करो, माइनस लॉग लेके पीएच बता। भाई किसी हाफ सेल का थोड़ी नहीं कैलकुलेट किया जाता है, ई ई सेल, ईएमएफ ई सेल तो शेल बनाना, हाफ सेल गिवन था, ये अलग गिवन था, अलग। मैं डायरेक्टली भी कर सकता, इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसको आरएचएस पे ले लेता, इसको एलएचएस पे ले लेता और दोनों सेल में एच प्लस एन कैलकुलेट करता, वो भी कर सकता था। लेकिन जैसे क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने इजीएस्ट वे लिखा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो मैं इसको क्या करता, रिवर्स कर लेता और दोनों सेल को ऐड करता, तो एस एच ही कैंसिल हो जाता है, इसको रिवर्स करते हैं ना, तो ये एलएचएस पे होता है, ये आरएचएस पे होता है, कैलकुलेट कर लेते, कर सकता है। D6, अब बोलो, डी के बाद एफ भी पूछा था, ई भी होता है ना, ई में 156, ई में 156, इवन, इवन पूरा, अरे भैया इवन तो पूरा अपन को पता है ना, इसमें क्या बताना, बताओ इवन का कोई पार्ट बताना है। NaCl मॉल्टन ऑल्टन ये सब तो पता अपन को, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सब कुछ तो पढ़ा अपन ने। इवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा, बोलो तो बोल देता, एनोड प्रोडक्ट Cl2, कैथोड प्रोडक्ट सोडियम, एक्वस होगा तो एनोड प्रोडक्ट Cl2 और कैथोड प्रोडक्ट H2, बताया तो क्लास, इवन तो पता है, बोलो। तो इवन में किसका डाउट था, इवन में मुझे नहीं पता किसने डाउट पूछा, या इवन पूछे नहीं तो मैंने कुछ और ही लिख दिया, 5 और 6 पूछा, इवन का तो पूरा बताया हुआ ना मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस में सारे कुछ एप्लीकेशन के साथ, मैंने आपसे कहा भी था मोस्ट ऑफ द टाइम अपन से यही पूछ रहे, इवन एक ही तो था, अब इवन में अच्छा 5 6 मतलब उसमें फिफ्थ और सिक्स वाला कॉपर सल्फेट वाला वो पूछा है, मैं सोच रहा पता नहीं पूछी, AgNO3 है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखो या इनर्ट लिखो एक ही बात है, फिफ्थ वाले में AgNO3 होगा तो
सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो Ag और NO3 की जगह H2। और कॉपर सल्फेट है, उसमें भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो कॉपर और इसमें H2, क्योंकि सल्फेट आयन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वाटर भी नेगेटिव होता है लेकिन सल्फेट का छोटा होता है। बढ़ाना दैट इज। तो F की बात करते हैं, F7 था शायद, F में 7। तो F7 में क्या गिवन है? A current of 3.7 ampere of current for 6 hours, 0.5 liter of 2 molar NiNO3. What will be the molarity of the solution at the end of this? अपन ने निकल सल्फेट से किया है क्लास में क्वेश्चन। Number of equivalents of nickel nitrate left will be equal to number of equivalents initially present minus number of equivalents used। इनिशियली कितना प्रेजेंट है, तो कहां पर है मोलारिटी, 2 इंटू हाफ लीटर मतलब 500 ml, वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, नंबर ऑफ मोल्स और n फैक्टर 2, तो ये इक्विवेलेंट्स होते हैं, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज, सो q by 96500, i कितना गिवन है 3.7, 6 आवर्स का मतलब हो गया 6 इंटू डिवाइड बाय 96500, ये इक्विवेलेंट्स लेफ्ट हो गए। इक्विवेलेंट्स आ गया तो मोल्स में कन्वर्ट करके बता देना व्हाट इज द कंसंट्रेशन मोलैरिटी 500 ml में। बताया था ना क्लास में, पढ़ा, बोले तो कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जी भी कर सकते हो, एच भी कर सकते हो, आई जे पूरा एबीसीडी है क्या, नहीं जे तक। अब पार्ट 2 में कोई डाउट है तो पूछो। ये नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट है, वो आप कर लेना। लेफ्ट ये जो आएगा ना, ये इक्विवेलेंस है, तो मोल्स के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना। पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का A3 B6 7 C3 एक बार पढ़ लेना है अब, क्योंकि काफी सारा अपन से बन जाएगा। सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स कैलोमल, नहीं ये तो खुद ही अपने आप में इलेक्ट्रोड होता है। शुगर, नो नो नो, H2O पानी से क्या होगा, पहले से दोनों सेट, अगर अगर पेस्ट, हाँ अगर मगर पेस्ट होता है, बोला था ना मैंने इलेक्ट्रोलाइट ना, अगर अगर पेस्ट। B6 B6 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, बेस्ड ऑन द डाटा रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe2 प्लस एल्यूमिनियम Br नेगेटिव विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। देख भाई अपन से पूछा रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, कैलोमल क्या होता है बताया तो था, द अनदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड ऐसे बताया था ना कैलोमल। पेस्ट ऑफ मर्करी इज कॉल्ड कैलोमल, तो बता रखा है। B6 में अपन से कहा कि भाई रिड्यूसिंग पावर बताना है। अच्छा देख, अपन को रिड्यूसिंग पावर चाहिए, मतलब मुझे, अब मैं आपको B6 बता रहा हूं और पार्ट 2 का मैं इजीएस्ट वे में बताऊंगा। मुझे SRP गिवन है, Fe3 प्लस गिवन,
0.77, मुझे एल्यूमिनियम 3 प्लस -1.66 और मुझे Br2 गिवन है, दैट इज +1. ये मुझे रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं. रिड्यूसिंग पावर जो होगा ना, वो क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर मेटल का होता है, मेटल आयन का थोड़ी है. अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ये है तो अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ये है तो लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्लस दिया था ना अपन को. 1.08 ना. तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एसआरपी जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा किसका होगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे. कौन देता है सॉल्यूशन में? एल्यूमिनियम. इट हैज अ मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर. this. So that was the reason we say that metals are good reducing agent. Then not metals. Cool. Got it ना? कैसे सॉल्व करना है अपन को रिड्यूसिंग पावर में? B7. KCl can be used in the salt bridge as electrolyte. KCl can be used as a salt bridge in the electrolyte. In which of the following cell? देख भाई, KCl यूज करना है ना. तो अपन क्या करेंगे? कोई एनोड है और कैथोड है. मेरे पास K पॉजिटिव है और Cl माइनस. मैंने म्यूट इसलिए किया था, अच्छे जोर से कर लेता. हाँ सर बोल रही, मतलब छींक के लिए हाँ सर बोल रही है, मतलब समझ में है इसलिए हाँ सर बोल. ठीक है. अच्छा देख, जो भी सॉल्ट ब्रिज में आयंस होंगे ना, उनमें से कोई भी जो आयंस इनमें प्रेजेंट है ना, उनके साथ सॉल्ट नहीं बनाना चाहिए ना. पोटेशियम, पोटेशियम तो वैसे भी नहीं बनाता किसी के साथ सॉल्ट. Cl को ही देखना है. तो किसमें यूज कर सकते हैं वो कह रहा है, कैन बी यूज. चल देखते हैं. पहले वाले में भैया राइट हैंड साइड में AgNO3 है, Cl मिला तो AgCl का पीपीटी बन जाएगा. यूज नहीं कर सकता. लेड PbNO3 PbCl2 इज अ वाइट पीपीटी, इसलिए लेड तो छोड़ ही दो. सी वाला कॉपर और गोल्ड दोनों में से कोई भी पीपीटी नहीं है. ना तो CuCl2 पीपीटी होता, ना ही AuCl3 पीपीटी होता है. कर लूंगा. डी वाले में लेड गिवन है ना, PbCl2 इज अ वाइट पीपीटी. चल C3 की बात. C3 में गिवन है अपन को, which of the following statement about the spontaneous reaction occurring in a galvanic cell, मतलब EMF है, is always true. अपन को always true चाहिए. अब always true के लिए क्या मतलब? always true मतलब चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से देखते हैं. E naught of the cell is greater than 0, तो G naught is less than 0. पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर G naught की बात करोगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और वो कह रहा है कि मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है. और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि Q और Kc, मतलब रिएक्शन को डेल्टा G नेगेटिव चाहिए, तो इनको कोरिलेट कैसे करूंगा? क्योंकि मैं डेल्टा G नोट तो सीधे E नोट से कैलकुलेट कर लूंगा बस. अगर मुझे E नोट गिवन है ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा G नोट लेस देन 0, दैट्स ऑल. इनसे क्यों कोरिलेट करूंगा?
इनका तो रिलेशन ही नहीं आएगा डेल्टा जी नॉट में। और Q मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और K का मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब K बड़ा है, इसका मतलब है यहां पर प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट से, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब साइन उल्टा होना चाहिए अगर लिखना है तो, गलत हो जाएगा। अब ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, फिर क्यू ग्रेटर देन के। भाई अगर डेल्टा जी नॉट और ई नॉट का रिलेशन है तो इसमें के और क्यू कहां से आ जाएगा? क्यू की तो बात ही नहीं हो सकती ना, अगर अपन डेल्टा जी नॉट की बात कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट पे क्यू की तो बात ही नहीं करते हैं, वो बार बार क्यू क्यों लेके आ रहा है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो गलत है बोल देंगे, और क्या, तो क्यूसी की बात क्यों करूंगा मैं डेल्टा जी नॉट के साथ? ए और बी दोनों ही गलत, सी की बात करते हैं। ई नॉट ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट वाले की बात, ई नॉट ऑफ द सेल, अब ई नॉट नहीं है, ई सेल कहा, नॉट नहीं है। नॉट आ रहा था तो अपन को प्रॉब्लम जा रही थी ना क्यूसी और केसी से, अब अपन को क्यूसी और केसी से प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आप ई सेल को ग्रेटर देन जीरो कर रहे हो तो मैं डेल्टा जी नॉट नहीं, जी सेल को लेस देन जीरो करूंगा। अब मैं क्यूसी और केसी का रिलेशन बना सकता हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ कि क्यूसी इज लेस देन केसी। ये लेस देन केसी का मतलब है क्यूसी इज लेस देन केसी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जाना ही चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव है ना, और ई पॉजिटिव, तो सेल वर्क डन करेगा। भाई जब ई नॉट है तो क्यूसी की तो अपन बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो इक्विलिब्रियम आ गया, क्यूसी इज इक्वल टू केसी ना। सो ए और बी में तो अपन को प्रॉब्लम जा रहा है, सी वाला ऑप्शन गलत है, इधर चलेगा, क्योंकि अभी तो इक्विलिब्रियम आना है तो इन दोनों में रिलेशन आएगा। दैट इज बी सेल, सी टू। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। अभी ठीक है, इसलिए तो बैठ के पढ़ा रहा था, अब नेक्स्ट क्लास से अपन फिर खड़े होकर पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू है आज के लिए। अब ठीक है, अब अपन थैंक यू कर लेते हैं।